बातें कर रहे हैं। और शाह साहब, वो जो जिम्मेदारियाँ हैं एक मोतकिफ की, उसके हवाले से एक पहलू हमने देख लिया। ये एक बड़ा ख़ास सवाल है, एतकाफ़ का मतलब क्या ये है कि वालिदैन से और रिश्तेदारों से, दोस्तों से पर्दा कर लिया जाए, उनसे बात तक न की जाए, इंसान अपने फ़राइज़ से भी गाफिल हो जाए, हुकूक़ुल इबाद से भी गाफिल हो जाए? देखिए, कुरान हकीम में आता है वतबत्तल तब्तीला, कि आप जो ना लोगों से ला ताल्लुक़ हो, कि अल्लाह जल जलालहू की इबादत में लगे रहें। अच्छा, तो ये एतिकाफ़ जो होता है ये मखसूस दिन होते हैं, और उन मखसूस दिनों में अल्लाह जल जलालहू की इबादत करना होती है। जैसे अभी बात हो रही थी कि ला रब्बानियत फिल इस्लाम में, इस्लाम में रब्बानियत नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी इस तरीके से गुजार दें, तो ये नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवाज़ुन और एतदाल का तरीक़ाकार जो है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने रखा है। तो ये 10 दिन होते हैं, तो इन 10 दिनों में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक खातून है वो अपने घर में जो नमाज के लिए उसकी जगह है, तो वहाँ वो एतिकाफ़ करके अपने घर वालों से ला ताल्लुक़ हो जाती है और इबादत में लगी रहती है। लेकिन ये रब्बानियत नहीं है, ये अल्लाह जल जलालहू का जो उसका हक़ है, उसको उस हक़ को अदा करने का एक तरीका है। तो इसी तरीके से एक आदमी मस्जिद में जाके बैठ जाता है, अपने घर के आराम को छोड़ के, तो मस्जिद की चटाई पे वो उधर लेटा हुआ होता है, वहीं बैठ के खाना खाता है और वहीं वो जो है ना वो सो जाता है, और जब उठता है तो फिर अल्लाह जल जलालहू की इबादत में लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मखसूस दिन हैं, और ये इन मखसूस दिनों में होती हैं। तो ये मखसूस दिनों की इबादत जो है उसको इस तरफ लगाती है कि आपका सर जो है हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने झुका रहे। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल आता है वह अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने आपका सर जो है वो निगू रहे। तो ये एक जो है ना तवज्जो है इस तरफ कि मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी ज़िंदगी में इबादत के लिए एक ख़ास वक्त उसको मुतय्यन करना चाहिए, और अल्लाह जल जलालहू की इबादत का तरीक़ाकार जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन की है, उसके मुताबिक जो है वो अगर करता रहेगा तो ज़ाहिर है उसके बातिन में एक तब्दीली आएगी। क्यों कि हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वो उसको लगती है, पता चलता है कि ये थप्पड़ इसको लगा है। तो ये नहीं हो सकता कि आप अल्लाह जल जलालहू का नाम इखलास से लें और अपने दिल के ऊपर उसकी ज़र्ब लगाएं तो उसका असर ना हो। तो उसका असर होता है। तो एक इंसान का दिल जो है वो तब्दील हो जाता है, उसके जो अंदर जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो जाती हैं। अब जैसे नबी अस्लाम के सहाबा थे, तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रह के अपनी हस्ती को हस्ती रसूल में फना कर देते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अदालत, सच्चाई, ये सारी खूबियाँ इन साहबा में जो है ना इनके दिल में पैवस्त हो जाती थी, और ये उसी तरीके से उसको अदा करते थे जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत फरमाई है। और गोया ये रंग रसूल में रंगे जाते थे, और फिर जब ये बात करते थे तो लोगों को पता चलता था कि ये नबी अलैहिस्सलाम के साहबी हैं। ठीक, खूबसूरत बात हो गई। वहाँ मेरा एक सवाल हुकूकुल इबाद के हवाले से था, ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि हुकूकुल इबाद से गफलत बरतना मुनासिब होगा, और फिर साथ साथ ख़वातीन के एहतिकाफ का हुक्म बयां फरमा दीजिएगा। पहले तो एक मोहतरम ने फरमाया कि हम अगर किसी को थप्पड़ मारें तो उसको पता चलेगा। मैंने कहा अगर आप थप्पड़ मारें तो लाजमी पता चलेगा, मुझ जैसे नातवा को तो पता चलेगा। देखिए ना, तो अच्छी तरह से पता चलेगा उसको, आप किसी को थप्पड़ नहीं मारिएगा। ठीक, सवाल आप ज़रा रिपीट कीजिए। जी, आप थप्पड़ पे इतना फोकस कर गए। सही सही। अच्छा, ये बहुत अच्छा है कि गुफ्तगू को मज़ीद आसान करने के लिए मुफ्ती साहब का एक अंदाज़ है ख़ास